नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। सारे प्रशिक्षुओं को गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और आने वाले जो बैचेज हैं उसका इंतज़ार ज़रूर करते होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्लासेस को आप बेहतरीन तरीके से देखिए और कुरकुरे बैच के नाम से हम सीटेट के बहुत जल्द लॉन्च करेंगे सीडीपी के क्लास, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपने भाइयों को ज़रूर आगाह कर दीजिए कि अभी से तैयार हो जाएँ यूपी टेट सीटेट के लिए, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्लासेस रिवाइज करते रहें, समय से एग्जाम होंगे। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी का क्लास है, लेकिन यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ही नहीं, आपके जीवन का जहाँ जहाँ भी इतिहास काम आता है, जहाँ जहाँ भी इतिहास जो पेपर देंगे, जैसे सुपर टेट देंगे, यूपी टेट देंगे, सीटेट देंगे, सीटेट का सेकंड पेपर, यूपी टेट का सेकंड पेपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। वैसे हम इस पूरे मुगल काल को एक तरह से वीडियो बनाकर, पूरा एक तरह से सेपरेट वीडियो, सेपरेट एक तरह से प्लेलिस्ट बनाकर इसको हम सुपर टेट में भी ऐड कर देंगे, जिससे कि जब भी आप सुपर टेट की क्लास देखें, यूपी टेट का क्लास देखें, तो इसको जरूर रिवाइज करें। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं औरंगजेब। हमने देखा बाबर से मुगल वंश का स्टार्ट होता है भाई। बाबर से स्टार्ट होने के बाद वो चला जाता है कहाँ तक, औरंगजेब। यह हो गए हमारे मुगलों का बिल्कुल तांडव वाले मुगल हो गए, मतलब ये बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक मुगल इतने। उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इनका पूरा पूरा एक तरह से राज व्यवस्था और प्लस इनके समय क्या कैसी शासन प्रणालियाँ थी, वह सब हम देखेंगे कल। ठीक है ना। इसके बाद यह आपका एसएसटी का क्लास बिल्कुल कंप्लीट, मात्र इकोनॉमिक्स के 2-3 लेक्चर रह जाएंगे, उसको मिला के खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे जो फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के क्लास हैं उसको। ठीक है भाई। अब देखिए औरंगजेब के बारे में बात कर लें। औरंगजेब एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से इसको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, और जिंदा पीर ये आपका जो क्वेश्चन है यह आपके करोड़पति में पूछा गया है। ठीक है भाई, जिंदा पीर किस मुगल को बोलते हैं, मुगल बादशाह को बोलते हैं, तो औरंगजेब को बोलते हैं, जिसका शासन था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी तक याद रखना है आपको। अब क्या होता है बच्चों, जो यह औरंगजेब होता है, कहीं हमको मतलब बहुत बार हमेशा हमको यही पता होता है कि भाई ये संगीत के बहुत विरुद्ध था। संगीत ना इसको सुनने में पसंद था, संगीत ना ही गाता था, मतलब कुछ नहीं करता था। संगीतज्ञ केवल लोगों को जान से मरवा देता था, गला कटवा देता था, अपने दरबार से बेदखल कर देता था, कितनों को एक पेंशन पर रख लिया था, ये सारी चीज़ें ये करता था। लेकिन कहीं हमको ये भी चीज़ पता चलता है ये बीड़ा बजाने में बहुत दक्ष था। भैया जब बीड़ा बजाने में दक्ष था तो आखिर संगीत से क्यों यह प्रेम नहीं करता था? मतलब एक तरह से यह कह लीजिए इतिहास का कटाक्ष हो जाता है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं, कुछ क्या बहुतों ने यह मानते हैं, क्योंकि हमें भी यही मानना है। यह संगीत के बिल्कुल विरुद्ध था, इसके समय चित्रकारी वगैरह इसे कुछ पसंद नहीं था, यह पागल था बिल्कुल। यह हिंदू के मंदिरों को, मतलब हिंदू के जितने मंदिर थे उसको उखड़वा दिया था। जो खिलजी के समय हुआ था दिल्ली सल्तनत वाले में, उसको भी हमने पूरा पढ़ा दिया है। पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब। लेकिन ये पागल था बिल्कुल। सच बताएं तो यह हिंदू मंदिर जितने थे, जितने उत्तर मुगल का मतलब बनारस का हो गया, प्लस मथुरा के हो गए मंदिर, सबको उखड़वा दिया। बहुत पागल था। जजिया कर फिर से लागू करवा दिया, जो बंद हुआ था और अकबर के समय में, अकबर महान के समय में बंद हुआ था, जो वह औरंगजेब ने फिर से लागू करा दिया जजिया कर। तो मतलब पूछा जाता है जजिया कर किसने समाप्त किया, जजिया कर फिर किसने लागू किया, तो यह बहाल कर दिया फिर जजिया कर को। तो बहुत सारी चीज़ें इसके समय होती हैं। इसे हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखना, ये अपने पिताजी को बंधक भी बनाया था 8 सालों तक। इसके 3 भाई भी थे औरंगजेब के, आपको पता है, सामूगढ़ का प्लस कह लीजिए कि कौन सा एक लड़ाई होता है, सामूगढ़ हो गया, और एक और लड़ाई होता है जिसको जीतने के बाद यह अपना गद्दी संभाल लेता है। इसके जो भाई रहते हैं शाह सूजा हो गए, और प्लस और कौन भाई होता है, दारा सिकोह होता है। तो उन सबसे लड़ाई करता है, बाद में जीत जाता है, और असली मुगल का मतलब एक तरह से उस शाहजहाँ के बाद यह गद्दी पर बैठता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। औरंगजेब का जन्म जो हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहाद। दोहाद एक जगह है, कहाँ है? गुजरात में पड़ता है दोहाद एक जगह। गुजरात वही जहाँ पर रन ऑफ कच्छ है, जहाँ पर अहमदाबाद है, जहाँ पर सूरत है, जहाँ पे पता है आपको, जहाँ पर कह लीजिए कि आपको नर्मदा नदी के पास में जो हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है ना, साउथ साधु बेट द्वीप पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर देंगे, बस आप अपना प्रेम बना के रखें महोदया। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप में से बहुत प्रशिक्षु हैं, सब प्रेम भावना से रहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग शेयर करते होंगे अपने फैमिली के हर मेंबर से, जितने भी घर में मोबाइल होंगे, बस उस समय तक चला दिया करिए जिस समय वीडियो चलता है। कोई सा वीडियो आप चल रहा है तो आप अपने तो देखा करिए, लेकिन आपके आसपास में पापा मम्मी का कोई मोबाइल है तो लेकर चला दीजिए, जिससे कि रीचमेंट बढ़ेगा। या घर से में आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं, गांव में कहीं जाते आते हैं, तो सबसे लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए।
भले उन मतलब छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जैसे कि रीच बढ़ेगा, खुद वो प्रशिक्षु चल कर आएंगे। अगर आप किसी का हेल्प करेंगे ना, तो इतना समझ लेना भगवान आपकी हेल्प हमेशा करेगा, हर वक्त करेगा, हर समय करेगा, हर क्षण करेगा। जो तनिक तनिक से आप रुक रहे हैं ना, सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं ना, तो वो आपका सफलता आपके सामने नजर आने लगी। बस आप दूसरे की मदद करने लगे। जिस प्रकार से हमारे साथ बहुत गलत होता था, लेकिन आज सारी चीज़ें हमारे पक्ष में है। आपके नाम से कुरकुरे बैच भी स्टार्ट है, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब आदमी को चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा लेट ही मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं। बस दूसरों का हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो को हम आपको देते हैं, आप दूसरे का हेल्प करिए, शेयर करके, सब्सक्राइब करवा के, इस तरह से। अब देखिए, औरंगजेब का जो बचपन का अधिकांश एक तरह समय था, ये नूरजहां उसकी माँ के पास बीतता है, नूरजहां के पास बीतता है, आपको पता है। और यह कह लीजिए कि लगभग 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की एक दिलराज बानो बेगम रहती हैं, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है, औरंगजेब की निकाह हो जाता है, और इस शादी में के बंधन बढ़ जाते हैं। अब आगरा पर यह कब्जा कर लेता है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना एक तरह से राज्याभिषेक करा लिया। जब ये राज्याभिषेक कराया, तो मतलब कब कराया, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को यह राज्याभिषेक करा लेता है। अब ये जब राज्याभिषेक कराया, तो एक उपाधि धारण करता है, थोड़ा नाम सुनिएगा, बहुत बड़ा है। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, ये पूरा का पूरा नाम है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अबुल, देखिए भूल नहीं पाए हम, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण करता है। कब धारण करता है, जब ये राजपाट पर मतलब गद्दी पर बैठता है 31 जुलाई 1658 ईस्वी को यह करता है। अभी अब आपको पता है, देवराई का युद्ध जो होता है इसके भाइयों के बीच में, उसके बाद ये सफलता पा जाता है देवराई के युद्ध में लगभग 1659 ईस्वी में। और 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, और शाहजहां के जो शानदार महल थे, शानदार महल में एक तरह से 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार इन्होंने राज्याभिषेक कराया। तो आपसे पूछा जाता है, कौन से मुगल बादशाह है जो 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया, तो औरंगजेब कराया। एक बार शादी के बाद, यानी कि कब कराया था भैया, 1658 ईस्वी को। उसके बाद शादी के बाद, शादी तो होती 1637 में ही, लेकिन यह कब कराता भैया, एक तरह से करिए 1658, 15 मई 1658 को राज्याभिषेक कराता। लेकिन फिर से जब यह दिल्ली मतलब एक तरह से शाहजहां के जो शानदार महल होता है, जब उसमें यह एंट्री लेता है, तो 1659 को, 5 जून 1659 को फिर से राज्याभिषेक कराता है। तो एकमात्र यह औरंगजेब एक तरह से मुगल बादशाह जो कि 2 बार एक तरह से राज्याभिषेक कराता है। पूछा जाता है बहुत बार, बच्चे गलत करके आते हैं। अब औरंगजेब ने आपको पता है, औरंगजेब के समय जो गुरु थे, आपको पता है 10वें गुरु का हमने नाम बता दिया है। गुरु गोविंद सिंह, आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह, जिनका तलवंडी में जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। उसके बाद अंगद, उसके बाद गुरु रामदास, गुरु श्री रामदास, गुरु अर्जुन, मतलब उसके बाद इस तरह चलते गए। गुरु तेग बहादुर जो आते हैं 9वें नंबर के गुरु। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर को इन्होंने ही मरवाया था, जिनका नाम था भैया औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को जान से मरवा दिया था, इस बात को याद रखना है। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। उस समय क्या हुआ था, जो जहांगीर का बेटा था, उसकी वह एक तरह से उसकी हेल्प कर रहे थे। तो बाद में उसको पता चलता है जहांगीर को, उसको भी मारते हैं, अपने बेटे को भी, वह अपने बेटे को जेल में बंद कर देता है। उसके बाद उनको क्या करता है, फांसी के फंदे पर लटका देता है कि भैया आप हमारे बेटे का हेल्प कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध ही खड़ा कर रहे हो आप हमारे बेटे को। लेकिन बाद में क्या होता है, औरंगजेब अपने पिता के साथ इतना गलत किया होता है, तो खुद इसे डर लगने लगता है कि हम अपने बेटे को, अब हम बेटे का जन्म नहीं देंगे। तो इसका एक बेटा होता है, लेकिन लास्ट में बाद में क्या करता है, उसे भी शायद मरवा देता है औरंगजेब, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, डरता था कि हमने जो अपने पिता के साथ किया वैसे हमारा बेटा भी करेगा हमारे साथ। अब देखिए, जो औरंगजेब का एक गुरु थे, उनका नाम था, लिख लीजिएगा, मीर मोहम्मद हकीम। बहुत बार पूछा गया है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का था। सुन्नी शिया 2 मुस्लिम धर्म होते हैं, आपको पता होगा। जो अरब की कंट्री है, पूरी अरब हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सब मुस्लिम कंट्रियाँ हैं। जो कि इसमें सुन्नी शिया का हमेशा विवाद होता रहता है। जो हमारा है ना, पागल बेटा, पागल पुत्र, छोटा सा नन्हा सा पुत्र है, एक ही बम गिरेगा सफाया हो जाएगा। एक बार अटल बिहारी ने बयान भी दिया था, अगर सच में अमेरिका ने हमारे ऊपर बमबारी किया, परमाणु बम गिराने की धमकी दिया था, अमेरिका ने गिरा दिया, तो अटल बिहारी का सीधा सीधा लेक्चर था। उस समय पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, पाकिस्तान के पक्ष में था। तो आज अमेरिका तो हमारे पक्ष में है, लेकिन उस समय की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्ट उत्तर दिया था उन्हें कि सच में अगर आप हमारे ऊपर बम गिरा दिए तो सुबह का सूरज नहीं देखने पाएगा पाकिस्तान, खत्म हो जाए हमारा आधा भारत, नहीं दिक्कत है, लेकिन सुबह का सूरज नहीं देखने पाएगा। पाकिस्तान कहाँ था
मैप से उसका नाम मिटा देंगे। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से उग्र वाला, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत विशाल काय, दिल दहड़ जाता है, ये मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में ऐसे गद्दावर गद्दावर नेता हमारे यहाँ थे और है भी। आप देख रहे हैं ना जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से लिया गया अपने अंदर में, है भी भाई गद्दावर नेता, समझ रहे हैं ना। तो वीरों की कमी नहीं है। अब देखिए क्या होता है भैया, औरंगजेब सुन्नी धर्म का रहता है, सुन्नी धर्म को मानता था। इसे हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी याद रखना। जिंदा पीर बाबा नहीं, जिंदा पीर बाबा एक दूसरे लोग हैं, हम बताएंगे। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर का भी एक संधि होता है इन्हीं के समय, 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न होता है। याद रखना, हम शिवाजी के बारे में अगर आप कहेंगे तो मराठा साम्राज्य का पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे, मराठा के बारे में सारा एक एक क्रम से वीडियो लाएंगे। पता है यह सबसे बड़ा, यह इस मतलब एक तरह से औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा अपने जो धर्म था, जो मुस्लिम धर्म था, उसको एक तरह से कहा था, हिंदू धर्म को मुस्लिम में मिलाने की बात करता था। एक तरह से जो इनका धर्म जो कुरान का है, मतलब इसको मानना है सबको, नहीं मानेगा तो उसको ज़बरदस्ती मनवाता था, और जो नहीं मानते तो उसको मरवा देता था। इस प्रकार से जो गुरु तेग बहादुर थे उनसे भी विनती किया, लेकिन वो नहीं माने तो उनको जान से मरवा दिया। इस प्रकार से शिवाजी को भी ज़बरदस्ती बंद करवाया था। शिवाजी को बंद करवाया था, शिवाजी आपको पता है कैसे टोकरी में बंद करके, कैसे टोकरी में होकर मतलब वापस निकल जाते हैं। फिर आकर शिवाजी धावा धावा बोलते हैं, औरंगजेब से कब्जे में नहीं आते हैं, लेकिन बाद में हारना पड़ता है उनको, शिवाजी को। तो याद रखेंगे, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। शिवाजी को एक तरह से मतलब ऐसा ट्रीट किया गया कि भैया तुम कोई राजा नहीं हो, तुम एक तरह से हमारे दरबारी हो, दरबारी मतलब कि दरबारी जैसा ट्रीट किया गया। तो शिवाजी को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर शिवाजी कुछ नहीं बोलते हैं और यहीं शिवाजी को कैद कर लिया जाता है बहका कर, और जयपुर के भवन में उन्हें रख दिया जाता है। इस्लाम नहीं स्वीकार करते हैं, इस वजह से उनको बहुत मारा पीटा जाता है, अत्याचार किया जाता है, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह भाग निकलते हैं। और उसी तरह इस्लाम नहीं कबूल किया गया था हमारे तेग बहादुर जो गुरुदेव थे, 9वें नंबर के सिख गुरु थे, तो उनके द्वारा नहीं इस्लाम कबूल किया गया, तो उनको भी जान से मरवा दिया गया इसके द्वारा। ये बातें याद रखेंगे। अब औरंगजेब ने 1679 यानी 1679 ईस्वी में जजिया कर को भी पुनः लागू कर दिया। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, जो अकबर ने बंद किया था फिर से यह लागू कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है किसने बंद किया, किसने लागू किया? अकबर ने बंद किया, क्योंकि उसकी धाय माँ थी उसकी, जो औरंगजेब की अकबर की जो माँ थी, धाय माँ थी, जो एक तरह से इसका लिए कि जो मतलब कि बहुत महिलाओं का संगठन, जो वैश्या थी महिला, उनकी एक तरह से पूरा का पूरा कारोबार वो चला रही थी, उसी में अकबर को ढकेल दी थी। बाद में जब वो मर जाती है तो अकबर 1562 ईस्वी में उससे आज़ाद होता है, और उसके बाद ये अपना सच में जो था उसको लागू कर देता है 1662 ईस्वी भाई, 1662 एक मिनट 1600 नहीं 1562 में, है ना, 1562, 1561, 1567 इस तरह से जजिया कर वगैरह खत्म करता है। बाद में जजिया घर औरंगजेब लगा देता है। इस बात को याद रखना है, किसने लगाया, किसने खत्म किया, पूछा जाता है भाई ये चीज़, तो आप याद रखेंगे भाई। इसके बाद औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। बीबी का मकबरा या बनाया था भैया, याद रखेंगे, किसको देखा बनाया था? औरंगाबाद में बनाया था। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। कब बनाया था? 1679, अपनी पत्नी की याद में। सोचा था ताजमहल बन जाएगा, लेकिन बन गया बीबी का मकबरा। अब बीबी का मकबरा छोटा ताजमहल, या फिर फूवड़ नकल कहा जाता है ताजमहल का, है ना, जो कि मुमताज़ की याद में शाहजहां जी ने बनवाया था भाई। हम भी बनवाएंगे अपने गुरुकुल की याद में। बहुत सारी चीज़ें मतलब चलती रहेंगी, मतलब समझ रहे हो, सब समय पे होता रहेगा। इसके बाद देखिए 1658 ईस्वी को एक तरह से कहा जाता है। पहली बात यह है कि प्रशिक्षु ये चीज़ को ध्यान रखना, यह कहा जाता है कि बहुत बड़ा विरोधी था संगीत का, चित्रकारी का। लेकिन बाद में क्या होता है कि हमको सच में उनकी बातें झूठी लगती हैं, जब पता चलता है कि सच में ये बीड़ा बजाने में बहुत दक्ष था। उसी जगह पता चलता है 1658 ईस्वी को बीजापुर एवं 1687 ईस्वी को गोलकुंडा के एक तरह से औरंगजेब गोलकुंडा की औरंगाबाद जगह में क्या किया था, वो मुगल साम्राज्य को मिला लिया था। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो साम्राज्य इधर उधर तीतर बीतर हो गए थे पहले, जो पिछले मुगल थे उनके समय, अब यह क्या करता है, धीरे धीरे मिला लेता है अपने में। गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, उनके शासक हो रहा है, उसको मिलाते चला जाता है। इस तरह से इसकी शासन सत्ता बढ़ने लगती है। मतलब कि लास्ट मुगल यही था जो अपने शासन का विस्तार करता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। इसके बाद जितने मुगल आए वो सब अंग्रेज के कब्जे में धीरे धीरे जाने लगे। हम बताएंगे, कल एक लेक्चर लाएंगे लास्ट, उसमें देखिएगा। अब देखिए, एक रहता है मदन्ना और एक रहता है अकन्ना। क्या रहता है भैया? अकन्ना और मदन्ना नाम है। अकन्ना और मदन्ना नामक दो ब्राह्मण होते हैं। दोनों ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा से होता है ना। गोलकुंडा के शासक से पूछा जाता है, मदन्ना और अकन्ना ये दोनों कहाँ के ब्राह्मण होते हैं? तो गोलकुंडा के ब्राह्मण होते हैं, जो कि अबुल हसन मतलब कि शासक होता है वहाँ का, गोलकुंडा का। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना।
अब देखना भाई, ये थोड़ा सा मिड है, अब लास्ट, अब इसके बाद देखना थोड़ी सी और 10-15 मिनट के साथ रहिए, खत्म हो जाएगा। अब औरंगजेब के समय पता है बहुत विद्रोह हुए थे, अब ऐसा नहीं कि इनके समय विद्रोह नहीं हुआ था, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। उधर जाट हो गए, उधर राजपूत हो गए, हरियाणा वगैरह क्षेत्र वाले में सब लोग विद्रोह कर दिए। उसी प्रकार से औरंगजेब के समय एक जाट विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। गोकुला नाम था और राजा राम नाम था। राजा राम बहुत ही पाजी था। यह जो पहला विद्रोह हुआ था 1670 ईस्वी में हुआ था। तिलपत का लड़ाई कहते हैं इसे। तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो जाते हैं और औरंगजेब बहुत बहादुर होता है, औरंगजेब जीत जाता है। उसी तरह गोकुल का मौत हो जाता है, जो कि तिलपट का एक तरह से जो जाटों का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था गोकुल, उसकी मौत हो जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद जाटों में विद्रोह थमा नहीं और उग्र हो गया। 1685 ईस्वी में राजा राम जब आ गया। अभी देखेंगे आप कि सच में कितना ज़्यादा इसके मतलब जाटों के दिमाग में इतना ज़्यादा मतलब कि इसको मुगलों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से खलबली मची थी कि जब औरंगजेब मर जाता है तो उसकी जो मकबरा होता है वहाँ से उसकी हड्डियाँ निकाल के तीतर बीतर कर देते हैं, सब फैला देते हैं। इस प्रकार से विद्रोह मतलब होता है, बहुत भयंकर होता है। उसी प्रकार से जाट विद्रोह दोबारा होता है 1685 में, तो उसका जो नेतृत्व होता है राजा राम करता है। राजा राम के नेतृत्व में होता है और पुनः विद्रोह बहुत एक तरह से आग बबूला है, आग की तरफ फैलने लगता है। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया था पूरा। सोच लो, भरतपुर राजवंश की नींव भी औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामल, याद रखिए चूड़ामल कभी औरंगजेब का सहयोगी हुआ करता था, लेकिन बाद में चूड़ामल जब एक तरह से भतीजा था किसका भाई, बता देंगे राजा राम का। राजा राम बाद में मर जाता है, चूड़ामल उसी कारनामे पे चलना लगता है। चूड़ामल जो रहता है, चूड़ामल और राजा राम मिलकर एक तरह से भरतपुर राजवंश की स्थापना करते हैं, नींव डालते हैं, याद रखेंगे। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारी की संख्या एक तरह से करिए लगभग बढ़ा दिया गया था। कितना हो गया था, 337 थी। और औरंगजेब के समय में ही जो इसकी सेना थी उसमें हिंदू लोगों का चयन बहुत ज़्यादा होने लगा था। ये बात भी याद रखना है, किसकी सेना में, किस मुगल वंश की सेना में हिंदू जो जात के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो बताएंगे औरंगजेब के समय में। अब यहाँ पे जो 337 थे, संख्या लगभग हिंदुओं की जो ज़्यादा थी मनसबदारों की, तो जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में इसके पास बहुत अधिक थी, तो यह बता सकते हैं आप सर्वाधिक था। हिंदू अधिकारियों की भी नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा करता रहा और आगे हिंदू का पूरा कि हिंदुस्तान हिंदू के नाम से पूरा का पूरा विस्तार था। बाद में इसका नाम इंडिया और भारत हमारे एक तरह से कह लीजिए कि 1949 में जब हमारा यह बन के तैयार होता है आइन, तब उसमें देखने को मिलता है। अब औरंगजेब का पुत्र एक रहता है, नाम सुनकर हड़क जाओगे, अकबर नाम उसका होता है। अकबर उसको एक तरह से दबाने का प्रयास करता है कि हमारा जिस प्रकार से हम जहांगीर मतलब शाहजहां को दबाए अपने पिताजी को, उस प्रकार से अकबर भी विद्रोह को न करते। तो अकबर को ये दबा के रखता था हमेशा। अकबर इसके पुत्र का नाम था, जो अपने मतलब कि दादा परदादा के नाम पर रखा गया था, इसका नाम याद रखेंगे। अकबर ने दुर्गादास के बहकावा में आकर अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। अब इसको दिमाग में शक होने लगा, अरे अब तो हम भी वही चीज़ें दोहराई जाएंगी। याद रखना, हर्रक वंश में जो दोहराया गया था, बिंदुसार, उदयन, उसके पिता, मतलब इस तरह से दोहराया गया था, यहाँ पर भी दोहराया जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अकबर मतलब औरंगजेब चालाक था, उसको बाद में मरवा उरवा देता है। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। इसी वजह से वो कुरान हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, कबूल कराता चला जा रहा था सबको। कहता था जो नहीं कबूल करेगा उसको मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। इस तरह से खलबली मचा के रखा था ससुरा सब पूरा का पूरा। इसने करिए सिक्के पर जो है गुलाम मतलब सिक्के पर कलमा, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, सिक्के पर कलमा किसने खुदवाया था? कलमा एक नाम है, कलमा नाम से खुदवाया था। और एक तरह से नौरोज त्यौहार का भी शुरुआत इसने ही किया था, याद रखेंगे। भांग की खेती यही करना शुरू किया था, याद रखेंगे। भांग की खेती, गांजा तो होता है ना भांग का, लेकिन जो स्टार्टिंग था वो पुर्तगालियों द्वारा एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया था भारत में। भांग हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, और ये सब जो है ना, ये पुर्तगाली द्वारा ही लाया गया था। अब देखिए, एक माना जाए गाना बजाना हो गया और झरोखों का दर्शन हो गया। एक तरह से तुलादास की प्रथा थी। अच्छा, तुलादास जो प्रथा था उसमें क्या होता था, इस प्रथा में सम्राट जो होते थे उसको जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं की तुलना मतलब जितना उसका वेट होता था, मान लीजिए अकबर का वेट 60 किलो है, तो अकबर के वेट के बराबर सोना चांदी हीरा या जवाहरात तौल कर बांटा जाता था, है ना। एक तरह से पूरे प्रजा में बांटा जाता था। तो गाना बजाना हो गया और एक तरह से झरोखा दर्शन हो गया, जो कि अपनी पत्नी अपने पति को देखती थी झरोखे दर्शन से, और एक तरह से तुलादास प्रथा हो गया। इस सबको खत्म कर दिया है। लेकिन बाद में वहीं पर देखने को मिल जाता है भैया औरंगजेब एक तरह से बहुत संगीत से चिड़चिड़ा, इसको तो था ही, संगीत को पाबंदियाँ लगा दिया था, मारना काटना शुरू कर दिया था। संगीतज्ञ लोग घर में बैठा कर अवकाश देकर उनको पेंशन देना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में यहीं पे देखा जाता है कि बीड़ा बजाने में बहुत अच्छा रहता है,
तो बहुत साहित्यकार, बहुत इतिहासकार जो होते हैं इसके कटाक्ष करते हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन जो दिया गया है हम उसको याद रखेंगे। अब भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में एक तरह से सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई हैं। भैया जब इनके समय संगीतज्ञ था नहीं, संगीत नहीं था, तो कहाँ से पुस्तकें इतनी छापी गई? जब ये पाबंदियां लगा रहा था तो कहाँ से छापी गई? तो यह सब बातें हैं जो कि इस चीज़ को कटाक्ष करती हैं कि वह संगीत के विरुद्ध था। अगर संगीत के विरुद्ध होता तो वह बुक नहीं छपवाता, वो बीड़ा नहीं बजाता। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह संगीत के विरुद्ध था, कुछ नहीं, बहुत मानते हैं, और कुछ यह मानते हैं कि उसके समय फारसी में संगीत के बुक बहुत छापे गए और बीड़ा बजाने में बहुत दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़वाना स्टार्ट कर दिया था। 1665 ईस्वी में, सोच लीजिए, हिंदू मंदिरों को तोड़वाना स्टार्ट कर दिया, आदेश दे दिया सबको तोड़ो, है ना, सबको तोड़ो, एक तरह बूचड़ खाने में बेचो, बूचड़ खाने में जो जहाँ विमांस पे ये सब करता है ना उसको तौलने में काम करो, ये सारी चीज़ें। मंदिर जो था मस्जिद के लिए सीढ़ियों का निर्माण करा दिया, मंदिरों के तोड़कर, इस तरह से काम करता था। इसके शासनकाल में जितने मंदिर तोड़े गए, लगभग कल ये सोमनाथ का मंदिर था जो गुजरात में स्थित है, आपको पता है। बनारस का विश्वनाथ मंदिर, जो हमारा विश्वनाथ है, जो टेढ़े बाबा है, जो टेढ़ हो गए विश्वनाथ मंदिर, ससुरा उसको तोड़ दिया। उस समय हम रहे होते ससुर को गलैये मतलब मुड़िए काट दिए होते ससुर का, यहाँ पे आ गया था। मंदिर एवं कह लीजिए वीर सिंह देव जो थे, वीर सिंह देव द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था जहांगीर के काल में, उसका नाम था मथुरा में स्थित है, उसका नाम था भैया केशव राव मंदिर, उसको भी तोड़वा दिया था। अब कुछ चीज़ें याद रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु जो होती है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को होती है, याद रखना है। और इससे एक तरह से कहाँ पे होता है इसकी मृत्यु? खुलदाबाद में होता है, खुलदाबाद याद रखना है, जो कि बाद में इसे जाना गया रोजा के नाम से इसे जाना गया। इस जगह को याद रखेंगे। और एक तरह से औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी, यह पूछा जाता है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। इसके शासनकाल में सर्वाधिक जो सेनापति थे हिंदू थे, यह बात भी याद रखना है। और फ्रांसीसी यात्री जो फ्रांकोइस करके था ना, फ्रांकोइस, इसका पूरा नाम था फ्रांकोइस बर्नियर, यह जो था एक तरह से कह लीजिए फ्रांसीसी यात्री था, औरंगजेब के समय ही एक तरह से यात्रा करने आया था इनके शासनकाल में, इनके दरबार में, या भारत का भ्रमण करने आया था, यह बात याद रखेंगे। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मुगल शासक की व्यवस्था। मुगल शासक में व्यवस्था क्या था? मुगलों का मुगल शासन व्यवस्था अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। व्यवस्था क्या था, मतलब कि उसमें सूबेदार होते थे, दीवान होते थे, बख्शी होते थे, फौजदार होते थे, ये सब अमित्र वगैरह होते थे, तो इनकी क्या रोल होती थी उसके विषय में जानेंगे। इतना था औरंगजेब के विषय में। अगर आपने सीखा है सच में, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मित्र, कम से कम रोज़ नहीं तो आपके परिचय में तो 150, 500, 200, 1000 बच्चे लोग तो होंगे, उनसे बोलिए, उनके तक रीच बढ़ाइए। गांव गली मोहल्ले जितने भी हो सके ना, सब जगह फैला दीजिए, जिससे कि सच में ये आपका प्लेटफॉर्म एक ऊंचाई को छुए। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत हो जाता है, आप नहीं मानते इस चीज़ को ना, बहुत मेहनत हो जाता है, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी फिर भी लगे रहते हैं। मन करता है छोड़ दें, लेकिन फिर कहते हैं कि भैया कहाँ जाएंगे अपने परिवार को छोड़ के, है ना। छोटा सा परिवार है, लेकिन परिवार है मेरा, अब बड़ा हो रहा है ना, आप लोग हैं ना, तो बड़ा करेंगे खुद ही। आप लोग कसम खा लो, जो मिलेंगे सबसे सब्सक्राइब करवाएंगे। सर का ये प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अपना मानेंगे। कहो तो हम आपके नाम सारे लोग का लिख दें, बताओ, जितने बच्चे हैं उसको नाम तो लिख ही सकते हैं हम, लेकिन प्रशिक्षु बस ये आपका है, तो आप इसे शेयर करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। मेहनत बहुत हो जाता है, टूट जाते हैं सुबह शाम से तक, लेकिन आप लोग नहीं मानते इस चीज़ को। खैर क्यों मानेंगे, आपका प्यार हमारे लिए थोड़े है, आप तो सिर्फ अपने काम के लिए आते हैं, देखते हैं सर ने पढ़ाया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, चलते बने। खैर मतलब ही नहीं होना चाहिए, सच में शेयर करेंगे, भगवान देख रहा है सारी चीज़ें अपने। पता है सच में आप क्या किया करिए, जैसे मोबाइल जैसे चला रहे हैं उस तरह चला कर 2-3 मोबाइल में भी छोड़ दिया करें, और सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बस हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़, है ना, थोड़ी सी हेल्प करिए। आपके सामने एक शिक्षक हाथ जोड़कर प्रार्थना, मतलब आपसे विनती कर रहा है। सच में अगर आप प्यार देते हैं इसको ना, तो पढ़ाने का प्रयास करें, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।